वेलकम टू माय चैनल एसएमआई में एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों और भाई बहनों का, ठीक है, छोटे भाई बहनों का जो भी है, ठीक है। देखिए, आप सभी के लिए गणित के प्रश्न लेकर आ रहे हैं प्रश्नावली का। इससे पहले वीडियो में इससे प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं, 6 नंबर तक हो गया है। अगर आपको देखना है तो एसएमआई एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, परीक्षा के तौर। और जो देखिए बच्चे घबराते रहते हैं कि त्रिकोणमिति काफी कठिन होती है, कुछ नहीं कठिन होती है, ठीक है। मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। अगर आप इसका सूत्र देखना चाहते हैं तो एसएमआई एजुकेशन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और सूत्र बता दिया है। कहते हैं कि जिंदगी से यही सीख है कि मेहनत करो और रुकना नहीं। कहते हैं कि जिंदगी से यही सीख है, मेहनत करो रुकना नहीं, हालत कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं, है ना। फिर कहते जिंदगी से यही सीख है कि मेहनत करो रुकना नहीं, हालत कैसी हो कभी रुकना नहीं, ठीक है। तो कितनी भी परिस्थितियां कितनी खराब हो फिर भी आप तत्पर रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी को परीक्षाएं देनी है, ठीक है। किसी भी प्रकार का टेंशन लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेहनत से पढ़िए और एकदम आसानी से बीच बीच में गैप लेकर थोड़ा अपने आप को मनोरंजन भी करिए, ठीक है, और मेहनत करते रहिए। तो कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है ना। अगर आपके पास हौसले हैं, अगर आपके पास मेहनत है, अगर आप संघर्ष करते हैं, ठीक है, तो आपके हौसलों में उड़ान होगी। तो पंख से कुछ नहीं होता है, तो अगर आपके पास मेहनत है, ठीक है, हौसला है, तो आप पंख में क्या होगी, आपके हौसलों में उड़ान होगी। तो आइए आपके लेकर चलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 दिए हैं, प्रश्नावली का विषय गणित कक्षा 10 का है, ठीक है, और एनसीईआरटी बुक का है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। और सवाल सरकारी बुक में भी ऐसे ही रहता है, ठीक है, तो हम उसको भी बता देंगे, ठीक। तो आइए प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। यदि tan a बराबर 3/4 तो दिखाइए कि sin a cos a बराबर 12/35 होता है। सिद्ध करना है। देखिए, हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। पहले क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। एकदम बहुत आसान से धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। a b और c ये 90 डिग्री का होता है। एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। इसको बोलते हैं लंब, ये क्या बोलते हैं? लंब। इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्ण। इसको बोलते हैं आधार। और यहाँ हमारा थीटा होता है, ध्यान दीजिए, ठीक। हमसे tan a का मान पूछा गया है, एक ही सामने मुझे लंब होगी, तो tan बराबर क्या होता है? tan बराबर देखिए सूत्र में लिख दे रहा हूं, ट्रिक वाला जो सूत्र होता है, सही बच्चे आसान जानते हैं, लाल बटे कक्का होता है, ठीक है, लाल बटे कक्का होता है, ठीक है। ये होता है लाल बटे कक्का, ठीक है। और मैंने इंग्लिश मीडियम वाले मैंने बताया भी था, ठीक है, कि जैसे होता है इसको P बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। तो ऐसा आप इसका भी बना सकते हैं। अगर आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए देखना है, सीबीएसई बोर्ड के लिए ठीक है, सीबीएसई, ठीक, तो उसके लिए सूत्र बना सकते हैं। जैसे होता है ना, लंब होता है, तो लंब के लिए क्या होता है? P हो जाएगा, और a के लिए जैसा तो B हो जाएगा P, और ये हमारा H होता है H, और हो जाएगा ये मतलब B हो जाएगा, ठीक। ये सूत्र होता है, ये है इंग्लिश मीडियम के लिए होता है, ठीक है। P और HB होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेंशन और बेस होता है, ठीक है, कर्ण होता है, ठीक। तो मैंने अंग्रेजी में लिया, हिंदी में दिया है, आपको जैसा आसानी लगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश वाले समझ लीजिएगा, हिंदी वाले समझ लीजिएगा, ठीक। चलिए सवाल लेकर आते हैं। हमारे पास दिया गया है सोल्यूशन, हल, ठीक है। tan a बराबर दिया गया 3/4, तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, तो 3 यहाँ 4 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये दिया गया है 3 और 4, ठीक। तो काम करिएगा, लगाइए पैसा, हमको कर्ण चाहिए, क्या चाहिए? हमको कर्ण चाहिए, तो पैसा बहुत करने लगाइएगा कि क्या समकोण त्रिभुज, बहुत आसान, एकदम धीमे धीमे चलेंगे। समकोण त्रिभुज, ठीक, क्या हो जाएगा? ए बी सी से क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये सूत्र सबको याद होना चाहिए। तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण हमको पता है AC स्क्वायर है, लंब हमारा BC स्क्वायर है, और आधार दिया गया है AB स्क्वायर। इन सब का मान अभी हमको कर्ण पता लगाना है, ठीक है। कर्ण पता लगाना है AC स्क्वायर, AB का मान कितना है? BC का मान है हमारे पास 3 का वर्ग, AC 4 का वर्ग है, ठीक है। AC मान होता है 3 3 9, 4 चौके 16, और इसे कितना है? 16 9 25, ठीक है। यहाँ पर रूट लग जाएगा, स्क्वायर लगाए तो,
ठीक है, और इसका रूट मिल जाएगा। और 25 का होता है 5 का पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है, ये 5 आ जाएगा। इसकी मान कितना आ गया, इसकी मान आ गया 5 आ गया, ठीक, इसकी मान 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा गया साइन ए इंटू में कॉस ए बराबर, हम लोग यहाँ लेते हैं दायां पक्ष, कौन सा लेंगे, दायां पक्ष लेंगे, दायां पक्ष लेते हैं, दायां पक्ष, ठीक है। तो दायां पक्ष लेते हैं, तो साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब मान कितना 3 और कर्ण मान 5 है, 3 गुणे, और cos ए का मान कितना होता है, cos ए का मान होता है आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, आधार हमारा कितना 4 है, इसका मान कितना 5 है, तो 4 3 12, 1 मिनट 25 सॉरी 25 मैंने यहाँ गलती 35 लिख दिया है, तो 35 आएगा नहीं, यहाँ 25 होना चाहिए, सॉरी यहाँ 25 दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। ये 4 3 12 और 5 बचे 25, तो सिद्ध हो गया। बहुत छोटा सवाल था, और ऐसे सवाल, ठीक है, ऐसे सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे वोल्यूमेट्रिक प्रश्न में, ठीक है। तो वोल्यूमेट्रिक प्रश्न आसान ना समझिएगा, जो 20 नंबर वोल्यूमेट्रिक भी आता है आपके मैथ में, वो आपके नंबर के लिए बढ़ाने के लिए काफी अच्छा नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर लेते हैं, ठीक है। तो सवाल को बहुत आराम तरीके से हमने समझाया। मान लीजिए साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नहीं तो, ठीक है, क्योंकि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, और cos ए बराबर होता है आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक, ये हो गया, ठीक। इस तरह से मान आगे रख सकते हैं। अगर लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 5, 3 बटे 5 हो जाएगा। cos ए आधार का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है, तो हो जाएगा 4 बटे 5 हो जाएगा, 3 × 12 5 बटे 25, ऐसे गुणा करो, नहीं ऐसे यार डायरेक्ट गुणा करो, 3 × 4 5 × 5 है, तो 4 3 12 5 बजे 25 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अगले सवाल में चलते हैं, प्रश्न नंबर लेते हैं 8वां, ठीक है, 8वां सवाल लेते हैं, ठीक है, 8वां सवाल की ओर चलते हैं, 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक। तो ऐसे मेहनत करते रहिएगा, छोटे छोटे सवालों की श्रृंखला के साथ में बढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद अच्छे सवाल लेकर आएंगे, बड़े बड़े, जो थोड़ा सा अपने आप के लिए, ठीक। प्रश्न नंबर लेते कह रहा है यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया गया है, 8वां, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया गया है, तो पूछ रहा है, ठीक है, और अल्फा एक न्यून कोण है, ध्यान दीजिएगा, और कह रहा है अल्फा एक क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण 90 अंश, ठीक है, 90 अंश है। तब 3 cos अल्फा का उसे पूछा गया है, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, 4 cos क्यूब अल्फा, ठीक है, इसका मान पूछा गया, करा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक। तो देखिए त्रिभुज बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है, ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी दिया गया है, और हमारे पास दिया गया साइन अल्फा का मान, ठीक है, अल्फा एक न्यून कोण है, यानी यहाँ पर अल्फा का मान न्यून कोण दिया गया है, ठीक, अल्फा का मान न्यून कोण दिया गया है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया है कि 3 cos अल्फा और 4 cos क्यूब अल्फा का मान बताइए। अल्फा एक न्यून कोण है, 90 अंश दिया गया है, ठीक है। फिर सवाल में वो करते हैं, देखिए, तो साइन का सूत्र क्या होता है, यहाँ सोल्यूशन निकालते हैं इसका, मैंने मान लिख लिया, बार बार लिखेंगे, लंब और आधार कार्ड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। होता है, ठीक है, क्या दिया गया है, दिया गया है साइन अल्फा बराबर 1/2, तो क्या होता है, सूत्र होता है, अगर साइन अल्फा बराबर 1/2 होता है, ठीक है, तो हमारा जो सूत्र बन जाएगा कितना हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो 1/2, 1/2, लंब हमारा हो जाएगा, इसको लंब बटे कर्ण कहते हैं, सॉरी ये कर्ण यहाँ होगा, लंब बटे कर्ण 1/2। हमसे पूछा, ये भी पूछा है, लगाइए पहले सूत्र में, समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ए बी सी से क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, एसी का वर्ग कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक, होता है 2 का स्क्वायर, और बीसी का मान कितना है, बीसी का हमको दिया 1 का वर्ग दिया गया है, प्लस ए बी, 2 दूना 4
और बराबर ए प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर ए बी स्क्वायर। ठीक, तो इसका अच्छे बनाने से दिखाई नहीं चाहिए। ठीक है, हो जाएगा 4 माइनस 1 कितना आएगा 3 आएगा बराबर ए बी स्क्वायर। ए बी बराबर आ जाएगा कड़ी में 3, क्या आएगा कड़ी में 3 आ गया। ठीक, कड़ी 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करिए, अब मान रखिए। अब देखिए हमको जो पूछा गया है, हमारा जो सवाल है, सवाल नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 3 cos अल्फा और माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। अब एक पूछा गया, मान पूछा गया है। ठीक है, तो मान रखिए 3 cos का मान, cos बराबर होता है आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है, आधार बटे कड़ 3/2 -4। ठीक है, इसके बाद हमको दिया cos क्यूब का मान, इसी का वर्ग कर लीजिए, क्या 3/4 का क्यूब कर लीजिए, क्यूब है ना, क्या दिया क्यूब दिया गया है, क्यूब कर लीजिएगा तो जाएगा 9/2 माइनस। ठीक है, और 4 गुणे 27 बटे कितना आएगा, 4 से 16 जगह 64। ठीक है, तो कहाँ से आधार बटे कड़ होगा। ठीक, तो अगर इसे हम काटेंगे कितना आएगा, ये 3/2 4 से कटेगा, 4 कन्नम 4 कितना आएगा, 4 कन्नम 4 और 4 से 24 आएगा 9/2 माइनस 27/16 कुछ तो मिस्टेक वगैरह, 16 एलसीएम लेंगे 8 9 72 आ जाएगा, 27 हो गया। कुछ तो मिस्टेक है, माफ करना पड़ेगा एक। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो तो हमने मान रखने गलती कर दिया था, हमको √3 रखना दिए थे, गलती से 3 रख दिए थे। ठीक है, तो यहाँ √3 अभी का मान आया है, हो जाएगा 3 और cos अल्फा का मान क्या होता है, cos अल्फा क्या होता है आधार बटे कड़, हो जाएगा 3/2 और -4 गुणे वही फिर 3/2 का होल क्यूब। ठीक, और यहाँ गलती हुई है और हमने 4 लिख दिया था गलती से। ठीक है, आएगा 3/3 और बटे 2 माइनस 4 गुणे क्यूब है तो कितना आएगा, अगर 3 वाले तो 3/3 आएगा और बटे कितना 8 आएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2/3 का मान कितना होता है, 2/3 का मान 2 गुणे 2 मतलब 8 आएगा। ठीक, ये हो जाएगा 3/3 और बटे 2, इसके बाद कट जाएगा, यहाँ भी 3/3 आएगा और आएगा बाकी 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मिस्टेक थोड़ा सा हो गया था, हमने माना गलती कर दिया। ठीक है, और कठिन सवाल नहीं, बहुत आसान सवाल था। ठीक है, तो इसी साथ में वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिएगा। ठीक है, और बढ़िया प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, और इसी साथ में धीरे धीरे प्रश्नों के साथ में बढ़ेंगे, अच्छे प्रश्न भी पढ़ेंगे, श्रृंखला बढ़ेंगे। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर लेकर चल रहे हैं आपसे, वीडियो प्रश्न नंबर 9 ले रहे हैं। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। और प्रश्न नंबर 9 से अगले वीडियो में आपको आज से भी जानने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और देखिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक आप वीडियो को अंत तक देखेंगे नहीं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हमने समझाया है, बहुत ही आसान तरीके से, धीरे धीरे। ठीक है, और एकदम मान रख के सब समझाया। कैलकुलेशन देखिए आना चाहिए, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, तो आप अपनी गलती समझिए, चाहे समझिए। ठीक है, क्योंकि उसी से ही आपको मैथ आनी है, मैथ कठिन नहीं होता है, उसे कठिन होता है कैलकुलेशन। अगर आपको भिन्न का जोड़ गुणा भाग, पसंद करना, चिन्ह परिवर्तन करना, ये सब नहीं आ रहा है तो उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, और आपका समय भी कम है, तो आप मेहनत करके पढ़िए और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी साथ में अगले प्रश्न की ओर चलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।